फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम कवर करेंगे आइलैंड में असेसमेंट 9 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो शुरू करते हैं। एक्सेल 2019 के सेल में टेक्स्ट को रैप करने का विकल्प आपको किस मेन्यू में मिलता है? होम मेन्यू। एक्सेल 2019 में HLOOKUP फंक्शन VLOOKUP फंक्शन से किस प्रकार भिन्न है? HLOOKUP क्षैतिज रूप से सर्च करता है जबकि VLOOKUP लंबवत रूप से सर्च करता है। परिपक्वता पर ब्याज का भुगतान करने वाली सुरक्षा के लिए अर्जित ब्याज वापस करने के लिए MS एक्सेल में फंक्शन है आप एक्सेल में वर्तमान दिनांक कैसे प्रदर्शित करते हैं? टुडे। MS एक्सेल 2019 में विंडोज को दो भागों में विभाजित करने के लिए किस मेन्यू विकल्प का उपयोग किया जाता है? रिव्यू, विंडो, स्प्लिट। MS एक्सेल में कौन सा फंक्शन नहीं है? AVG। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? स्प्रेडशीट। किसी निर्दिष्ट शर्त को पूरा करने वाली सेल की संख्या की गणना करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? काउंटइफ। हाईलाइट किया गया ड्रॉप डाउन हैंडल विकल्प प्रदान करता है ऑटो हाइड रिबन, शो टैब एंड कमांड्स, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। MS एक्सेल 2019 में आप डेटा को आरोही या अवरोही क्रम में कैसे पुनर्व्यवस्थित करते हैं? डेटा मेन्यू में सॉर्ट ऑप्शन। एक्सेल में कौन सा फंक्शन बताता है कि कितनी संख्यात्मक प्रविष्टियां हैं? काउंट। एक्सेल 2019 में किसी श्रेणी में उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? मैक्स। आनंद अपनी वर्कशीट में सेल A7 में ऑटोसम करना चाहता है। इसके लिए वह ऑटोसम शॉर्टकट की ऑल्ट इक्वल टू का उपयोग करना चाहता है। यहां दिए गए चित्र को देखें और दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। रेंज A2 कॉलन A6 का योग सेल A7 में दिखाई देगा। MS एक्सेल में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+1। एक्सेल में सेल के भीतर एक नई लाइन बनाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? ऑल्ट। एक्सेल 2019 की स्टार्ट स्क्रीन जो प्रोग्राम लॉन्च करने के तुरंत बाद दिखाई देती है, इसमें शामिल है हाल ही में ओपन की gई वर्कबुक की लिस्ट, नई वर्कबुक क्रिएट करने के लिए विभिन्न टेम्पलेट्स के थंबनेल, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। अंकित बायोलॉजी क्लास के अंकों के औसत की गणना करना चाहता है। जहां सुरेश इंस्ट्रक्टर है, नीचे दिए गए चित्र को देखकर सही मानदंड चुनें जो वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए पीली हाईलाइट किए गए सेल में दिखाई दिया जाना चाहिए। बायोलॉजी एंड सुरेश। जब आप MS एक्सेल 2019 स्क्रीन लॉन्च करते हैं तो यहां अलग अलग टेम्पलेट थंबनेल दिखाता है। टेम्पलेट थंबनेल जो आपको एक्सप्लोर करने और कई विशेषताओं को सीखने की अनुमति देता है, उसे कहा जाता है वेलकम टू एक्सेल। एक्सेल 2019 में एग्रीगेट फंक्शन क्या करता है? डेटा की रेंज पर एग्रीगेट एनालिसिस परफॉर्म करता है।
एक्सेल 2019 फंक्शन काउंट ए क्या करता है? किसी रेंज में उन सेल की संख्या की गणना करता है जो रिक्त नहीं है। चित्र में दिखाए गए डीसम के उदाहरण के लिए दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? डीसम कुल लाभ की गणना करता है ट्री एप्पल का होना। डीसम कुल लाभ की गणना करता है ट्री मैंगो का होना। एक या दो, दोनों। एक्सेल के रिलेटिव एड्रेस को एब्सोल्यूट एड्रेस में बदलने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? F4। एक्सेल में मैक्रो बनाने के लिए किस लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है? VB। एक्सेल 2019 में सेल रेफरेंस शब्द का क्या अर्थ है? सेल का एड्रेस। सेल B1 से B7 में रखी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या की गणना करने का सही फॉर्मूला कौन सा है? लार्ज B1 कॉलन B7 1। एक्सेल में गोल सीक का उद्देश्य क्या है? वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए एक विशिष्ट वैल्यू को सर्च करता है। एक्सेल में कॉलम को लेबल किया जाता है A1, A2 ... निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला एक्सेल में सही ढंग से एंटर नहीं किया गया है? 97 + 45। MS एक्सेल 2019 में संपूर्ण कॉलम को हाईलाइट करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल + स्पेस बार। चित्र में नीले वृत्त में अंकित फोल्डर विकल्प के लिए कौन सा कथन सत्य है? सभी रिसेंट फाइल लोकेशन जहां आपने वर्कबुक को एक्सेस किए या सेव की हैं। MS एक्सेल में टेक्स्ट का संयोजन निम्नलिखित का उपयोग करके किया जा सकता है। एंड। एक्सेल वर्क स्पेस से आपका क्या तात्पर्य है? वर्कशीट का ग्रुप। एक्सेल में शॉर्टकट की कंट्रोल + R का उपयोग किया जाता है एक्टिव सेल के सिलेक्शन को राइट में फिल करने के लिए। एक्सेल 2019 में किस फीचर का उपयोग डेटा को बार लाइनों या पाई स्लाइड के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है? चार्ट्स। सेल G2 से M12 की सेल रेंज के लिए सही संदर्भ है G2 कॉलन M12। काउंट फंक्शन तारीखों की गिनती भी कर सकता है यदि सही प्रारूप में ठीक से लिखा गया हो। यह गिनना चाहता है कि उसके एक्सेल वर्कशीट के कॉलम A में कितनी तारीख एंट्रीज हैं। चित्र देखें और सेल B2 में प्रदर्शित वैल्यू होगी 9। निम्नलिखित उदाहरण में फील्ड आर्ग्यूमेंट छोड़ दिया गया है यदि फॉर्मूला इक्वल टू dcount A1 कॉलन D8, F2 कॉलन G3 का सेल B10 में टाइप किया गया है तो नीचे दिए गए चित्र को देखकर सही उत्तर ढूंढें। 0। एक्सेल में फॉर्मूला शुरू होता है इक्वल टू से। रो एवं कॉलम का इंटरसेक्शन कहलाता है सेल। ओके फ्रेंड्स, तो आज के सेशन में हमने कवर किया आइलैंड में असेसमेंट 9 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।